Assalamu alaikum dear students, welcome to my channel BS Software Engineering Academy. In today's lecture we will discuss lecture number 5 of CS 201 Introduction to Programming. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी समरी देख लेते हैं कि समरी में हमने क्या क्या रीड करना है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, फ्लो चार्टिंग है, सैम्पल प्रोग्राम, फिर हम इसका देखेंगे, फिर इफ एल्स स्ट्रक्चर देखेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फिर एक और सैम्पल प्रोग्राम है और फिर इसकी टिप्स वगैरह हैं। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के लास्ट में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर वीडियो में कोई भी किसी भी तरह की कोई कमी नज़र आती है या कोई भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो हम चलते हैं अपने इसमें हम लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम यूज़र से किस तरह से आउटपुट लेते हैं। हमने बेसिक्स उसकी देखी और उसके वेरिएबल्स देखे, डेटा टाइप्स देखी। तो मेन के कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है स्टेप पर, हर लेक्चर्स में न्यू न्यू चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। तो आज की इस लेक्चर में हम इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं हम उनको परफॉर्म करेंगे और हम उनको देखेंगे कि किस तरह से और कहाँ पे हम उनको यूज़ करते हैं। हम अपनी लाइफ में भी उनको यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम अपने लेक्चर में इसको देखते हैं। ठीक है। सो कंडीशनल स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग, इसको डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि हम फैसले करते हैं बहुत सारे, और डिफरेंट टास्क जो हैं वो डिफरेंट फैसले किए जाते हैं उनके लिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी है, कोई भी दूध की दुकान जो है वो ओपन है, तो हम कहते हैं कि ब्रिंग 1 लीटर ऑफ मिल्क। अगर वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम कॉलेज से आते हुए आप 1 लीटर जो है वो दूध लेते आना। ठीक है। इन्वॉल्व्स दिस फिनोमेना इन दिस स्टेटमेंट, दिस इज़ एन एलिमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये एक एलिमेंट है डिसीजन मेकिंग का कि अगर दुकान ओपन हुई तो आप ले आना 1 लीटर मिल्क। एंड इफ़ द शॉप इज़ क्लोज वी कम बैक टू होम विदाउट मिल्क। अगर शॉप क्लोज हुई तो दूध ना लाना, तो ऐसे वापस आ जाना। ठीक है। देयर वी मेकिंग अ डिसीजन आर कंडीशन दैट द शॉप इज़ ओपन, कि हम एक कंडीशन रख रहे हैं कि अगर शॉप ओपन हुई दूध वाली तो अब दूध ले आना, अदरवाइज आप वैसे आ जाना। तो ये एक कंडीशन रख दिया। द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एवरीवेयर इन आर डेली लाइफ, हम ये प्रोसेस हमारी डेली लाइफ में हम हर रोज़ करते हैं। वी सी डैट कॉलेज गिव्स एडमिशन टू द स्टूडेंट इफ़ हैज़ द रिक्वायर्ड परसेंटेज। कॉलेज में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं उनके लिए परसेंटेज रखी जाती है। अगर उससे कम परसेंटेज होगी तो उन्हें एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने एक शर्त रख दिया है कि आपके अगर जैसा कि हमारे वीयू में 45% एवरेज जो है वो स्टूडेंट की रखी गई है कि इससे कम वाले स्टूडेंट जो हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे एडमिशन के लिए। तो सिमिलरली इसी तरह अगर हम बास्केटबॉल टीम में देखें, डिसाइड द स्टूडेंट हैविंग हाइट मोर देन 6 फीट कैन बी मेंबर ऑफ अ टीम। इसी तरह की एक और एग्जांपल है कि अगर स्टूडेंट की जो हाइट है वो 6 फीट है तो फिर वो टीम में बास्केटबॉल की टीम का मेंबर बन सकता है, अदरवाइज उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और प्रीवियस लेक्चर में हमने एलिमेंट्री प्रोग्राम्स राइट किए, वो प्रोग्राम बहुत यूजफुल है डिसीजन मेकिंग के हवाले से। और व्हाट काइंड्स ऑफ डिसीजंस आर देयर इन प्रोग्रामिंग एंड हाउ कैन बी यूज इन सी प्रोवाइड्स आल्सो दिस स्ट्रक्चर। हम अपने रियल लाइफ में इसको यूज़ करते हैं, सी में भी इसको यूज़ करेंगे। सी लैंग्वेज इज़ नोन एज द इफ स्टेटमेंट, इसमें हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है। अब इसका स्ट्रक्चर भी आपसे पूछा जा सकता है। इफ़ लिखेंगे, पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम कंडीशन राइट कर देंगे कि जो भी हमारी कंडीशन होगी इसको हम नेक्स्ट देखेंगे। लेकिन अभी इसका आप कॉन्सेप्ट जो है अपने माइंड में रख लें। और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, इसके बाद हम ग्रुप और स्टेटमेंट लिखेंगे। अब होता क्या है जी, द अबव स्टेटमेंट मीन्स इफ़ कंडीशन इज ट्रू देन एक्सिक्यूट। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो देन प्रोग्राम एक्सिक्यूट होगा, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम जो है वो एक्सिक्यूट नहीं होगा। वो अंडरस्टैंड इफ़ द फॉर्म एग्जाम्पल अली दैट अली कैन बिकम द बास्केटबॉल मेंबर इफ़ द हाइट, जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखी है कि अगर स्टूडेंट की जो हाइट है वो 6 फीट होगी तो देन वो क्या होगा, वो बास्केटबॉल टीम का मेंबर बन सकेगा। तो यहाँ पे हम इफ़ का यूज़ किया, उसके बाद पेरेंथेसिस का यूज़ किया, उसके बाद एक कंडीशन दे दी अली हाइट इज़ ग्रेटर दैन 6। अगर अली की हाइट ग्रेटर दैन होगी 6 है तो वो क्या होगा, अली कैन बी ए मेंबर ऑफ
टीम, अली को टीम का मेंबर बना लिया जाएगा। वी राइट इन इंग्लिश, वी राइट द कंडीशन इन नाउ लेट्स सी हाउ कैन, इसको हम जो है इंग्लिश में इस तरह राइट करते हैं और इसको हम सी में किस तरह से यूज़ करते हैं ऑपरेटर्स के साथ, वेरिएबल्स के साथ, तो वो हम नेक्स्ट देखेंगे। इन द प्रोग्राम वी विल राइट द कंडीशन इन प्रिंथेसिस, प्रिंथेसिस के अंदर हम इनको यूज़ करेंगे। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हम ब्रेसिस का यूज़ करेंगे एक ब्लॉक बनाने के लिए। वी पुट बिफोर फर्स्ट स्टेटमेंट एंड फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए हम इसको यूज़ करेंगे और फिर उसके एंड में इसको यूज़ करेंगे आफ्टर द लास्ट स्टेटमेंट, ठीक है। देन इफ़ वी हैव टू डू मैनी थिंग्स आफ्टर इफ स्टेटमेंट, द स्ट्रक्चर इफ स्टेटमेंट बिकम्स एज अंडर, अगर हम ज़्यादा चीज़ उसमें यूज़ करेंगे तो वो किस तरह से होगा। यहाँ पे इफ़ है, यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, ये ओपनिंग ब्रेसेस है और ये क्लोजिंग ब्रेस है और ये अंदर हमने स्टेटमेंट्स राइट कर दिए हैं इसके लिए। ओके, नाउ द इंडेंटेशन ऑफ लाइंस, इंडेंटेशन हमारे पास क्या है, जो स्टेप बाय स्टेप हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पे इंडेंटेशन में हमारे पास इसका डिज़ाइन आ जाता है कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेमीकोलन्स आफ्टर ईच स्टेटमेंट, सेमीकोलन जो कि है बहुत लाजमी पार्ट है किसी भी स्टेटमेंट का। क्लोजिंग ब्रेस बहुत लाजमी है। सेमीकोलन्स आर नेसेसरी आफ्टर सी स्टेटमेंट। द इंडेंशन इज़ ओनली द पार्ट ऑफ राइट मेक्स कोड ईजी, ये कोड को ईजी बनाते हैं, अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। और वट काइंड ऑफ ब्लॉक्स, लॉजिकल ऑपरेटर हैं, बट द ब्रेस कैन इफेक्ट द लॉजिक। वी कैन आल्सो राइट कमेंट लाइन स्टेटमेंट पर्पज ऑफ कोड ब्लॉक, कोड ब्लॉक के लिए हम कमेंट लाइन भी लिख सकते हैं। लेट कंसिडर अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ द इफ स्टेटमेंट। सपोज वी हैव एज ऑफ 2 स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 स्टूडेंट्स की जो एज है वो हमारे पास है, एज 1 और एज 2। अब हम कह सकते हैं कि एज 1 इज़ ग्रेटर देन एज 2, देन डिस्प्ले द स्टेटमेंट स्टूडेंट 1 इज़ ओल्डर देन 2 द कोडिंग ऑफ द। अब हमने इसको शो करवाना है कि जो एज 1 है वो ग्रेटर देन है एज 2 से। इसको हम किस तरह से प्रोग्राम में लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसका मेन जो है इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, मेन इसका स्ट्रक्चर आ जाता है, मेन फ्रेम आ जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, इन एज 1 और एज 2, ठीक है। और एज 1 यहाँ पे वैल्यूज़ जो है इनिशियलाइज कर दिए हैं, इसको डिक्लेरेशन कहते हैं, इसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पे हमने कंडीशन का यूज़ किया है, इफ़ एज 1 ग्रेटर देन साइन का यूज़ किया है, ग्रेटर देन है एज 2 से, देन क्या आउटपुट दे हमें, स्टूडेंट 1 इज़ ओल्डर देन स्टूडेंट 2। देन अगर एज हमारे पास बड़ी है तो हमारे पास ये वाली आउटपुट जो है शो होनी चाहिए। अब इस कोड में हमने देखा है कि ग्रेटर देन ए के इफ़ स्टेटमेंट है, वही उसकी एक्सप्लेनेशन बताई हुई है। द ऑपरेटर आर कार रिलेशनल ऑपरेटर, ये ऑपरेटर जो हैं ग्रेटर देन है, इक्वल है, लेस देन है, इक्वल टू और लेस देन है, इसको हम नेक्स्ट देखेंगे। यह सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं, या एज अ MCQs के तौर पर आपको आ सकता है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है कि कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। अलजब्रा में हम इसको ग्रेटर देन है, अलजब्रा में इसको इस तरह लिखते हैं, सी लैंग्वेज में इसको इस तरह लिखते हैं, एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। और ये यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, इसका क्या मतलब है कि एक्स बड़ा है वाई से, इक्वल टू है। अलजब्रा में इसको इस तरह राइट करते हैं, और सी लैंग्वेज में इसको डबल इक्वल टू करने के लिए हम डबल इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, और इसका क्या मतलब है, एक्स इज़ इक्वल टू वाई। लेस देन है, इसको अलजब्रा में इस तरह यूज़ करते हैं, सी लैंग्वेज में इस तरह यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, और इसका क्या मतलब है कि एक्स इज़ लेस दैन वाई। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए हम इस साइन का यूज़ कर सकते हैं, और सी लैंग्वेज में हम इसका यूज़ करते हैं। और एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, मतलब कि वो उससे बड़ा भी है और उससे छोटा भी है। लेस देन इक्वल टू सेम एज, जैसे हमारे पास ग्रेटर देन है। नॉट इक्वल टू, इसको हम अलजब्रा में इस तरह यूज़ कर सकते हैं, और सी लैंग्वेज में एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ इसको यूज़ करेंगे। एक्सक्लेमेशन इक्वल वाई, और एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई, ये इसको हम इस तरह से, ये सारा जो हमारे पास क्या है, हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। नो डैट देयर इज़ नो स्पेस। अब इनके दरमियान जो मेन चीज़ आपने रिमेंबर रखनी है, इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं है। अगर आप स्पेस देंगे तो वो हमारा गलत कंसीडर किया जाएगा। द असाइनमेंट ऑपरेटर डिफरेंट फ्रॉम ऑपरेटर, वो नॉट डैट ऑपरेटर इज़, ये वाला जो ऑपरेटर है
ये इस ऑपरेटर से बिल्कुल डिफरेंट है। इसको हम इक्वल टू करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये एक असाइनमेंट वैल्यू है। इसको हम पावर असाइन करने के लिए किसी भी वेरिएबल को करने के लिए यूज़ करते हैं। डोंट कन्फ्यूज द ऑपरेटर, इन दोनों को अपने आप ने एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी राइट x इक्वल टू, द कंपाइलर विल नॉट गिव एन एरर, दिस मीन दिस इज नॉट अ सिंटैक्स एरर। The conditional expression in if statement returns a value. In this case, x equal to will also have some value, but it will not in the form of true or false. So it will create a logical error. So be careful using the conditional statement. ठीक है, तो हम इसको इफ स्टेटमेंट के अंदर हम इसको इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते, ये हमें लॉजिकल एरर देगा। उसके लिए हम ये वाला ऑपरेटर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। ये था इसका फर्स्ट प्रोग्राम, इफ़ स्टेटमेंट को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। होप सो कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं कुछ क्लियर हुए होंगे, और इसकी प्रैक्टिस में हर लेक्चर्स में यही कहती हूँ कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। और प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो काइंडली अपनी प्रोग्रामिंग पे अभी से फोकस करें। 22 लेक्चर्स में से आपका मिट आना है, तो होप्स हो कि आपको कॉन्सेप्ट्स, आपको कुछ हेल्प मिल रही होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।